देखिए, आरक्षण का मुद्दा विपक्ष बेवजह उठा रहा है। मैंने हमारी सरकार ने तो आरक्षण करके दिया था कोर्ट में, उसमें कहीं आरक्षण का कहीं वो वायलेशन थोड़ी था। मैंने ओबीसी का 100% आरक्षण जितना उसको मिलना चाहिए उतना उन्होंने उसको करके ही इसको घोषणा किया। तो ये तो भाई ये न्यायालय ने कहा कि फिर से आप गठन करें, फिर से करेंगे, हम फिर से करेंगे, फिर से उनके अधिकारों को साथ कोई समझौता थोड़ी किया जा सकता है। तमाम याचिकाएं खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने सराहना की है सरकार की और नोटबंदी की। बात करने के लिए यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद हैं जयशंकर जी। जयशंकर जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामला को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? देखिए, मैं न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं कि माननीय मोदी जी ने जो फैसला लिया, आज न्यायालय ने भी उसको सही ठहराया है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। जो आज विकास की गतिविधि बढ़ी है उसमें इस फैसले का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जो पैसे पहले घरों में या कहीं लोग जो है छुपा करके रखते थे, जो उसका कोई उपयोग नहीं होता था, आज वो पैसा कहीं न कहीं मार्केट में है। तो आज जो अर्थव्यवस्था जो सुधर रही है उसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। आज 2 दिन का मंथन शुरू हो रहा है। बीजेपी का राधा मोहन सिंह आए हैं, बीएल संतोष आए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि माननीय बीएल संतोष जी हमारे महामंत्री संगठन है और उनका 2 दिन का प्रवास ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कई बैठकें होने वाली हैं, प्रदेश पदाधिकारियों की, प्रभारियों की, और उसके बाद हमारे मोर्चे प्रकोष्ठ हैं उनकी बैठक अलग है, फिर हमारे समन्वय की बैठक अलग है। तो 2 दिन जो इस पर गहन चर्चा होगी, इस पर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, हमारे लोकसभा आने वाले चुनाव के लिए, नगर निगम के लिए और हमारे संगठन जो बूथ स्तर तक हम लोग जो संरचना इसकी भी समीक्षा होगी। आरक्षण वाला मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है, आपको लगता है ये भी चिंतन होगा आज? देखिए, आरक्षण का मुद्दा विपक्ष बेवजह उठा रहा है। मैंने हमारी सरकार ने तो आरक्षण करके दिया था कोर्ट में, उसमें कहीं आरक्षण का कहीं वो वायलेशन थोड़ी था। मैंने ओबीसी का 100% आरक्षण जितना उसको मिलना चाहिए उतना उन्होंने उसको करके ही इसको घोषणा किया। तो ये तो भाई ये न्यायालय ने कहा कि फिर से आप गठन करें, फिर से करेंगे, हम फिर से करेंगे, फिर से उनके अधिकारों को साथ कोई समझौता थोड़ी किया जा सकता है। आखिरी सवाल है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा ला रहे हैं, अखिलेश और मायावती ने किनारा कर लिया है। देखिए, राहुल गांधी जी प्रायश्चित यात्रा निकालते तो ज्यादा समाचीन होता, क्योंकि देश की आजादी के बाद सबसे ज्यादा शासन करने का अवसर कांग्रेस को मिला और अपने कांग्रेस के शासन में रहते हुए उन्होंने कभी इसको नहीं सोचा कि भारत को उस समय जितनी घटनाएं घटित हुई वो कांग्रेस के जमाने में हुई। इस समय तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ है और पूरे भारत में ही नहीं, आज दुनिया में भारत की आज एक साख बनी है कि जब 2 देश युद्ध करते हैं तो वहां भी तिरंगा पहुंचता है तो युद्ध का विराम हो जाता है। आज जो है पूरे दुनिया में आज भारत से लोग सहयोग मांग रहे हैं। पहले भारत दूसरे की याचना करता था। तो इस समय जो ऐसे अवसर पर इनकी यात्रा के कोई औचित्य नहीं है। उनको यदि प्रायश्चित यात्रा निकालते कांग्रेस का तो बहुत ज्यादा कांग्रेस के लिए हितकारी होता। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जयशंकर सिंह जी, उनका कहना है कि प्रायश्चित यात्रा अगर राहुल गांधी निकालते तो ज्यादा बेहतर रहता है। इनके हिसाब से आरक्षण का मुद्दा है ही नहीं जिसको लेकर विपक्ष घेर रहा है। तो वहीं संगठन की जो 2 दिन की बैठक है उसको भी जयशंकर सिंह अहम मानते हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी।